हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसा रहा आप सबका इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन। हमारे स्कूल में तो बहुत बढ़िया से सेलिब्रेट किया गया और इससे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट्स में जो है कुछ ग्लिम्स जो है शेयर कर दिए थे। आई होप आप सबने देखी होगी, आपको अच्छी भी लगी होगी वीडियो। नहीं देखी है तो चैनल में जाके देख सकते हो। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो है चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर। मतलब लास्ट वीडियो में मैंने आपको वर्गीज कुरियन आई टू हैड अ ड्रीम क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 6 था उसकी एक्सप्लेनेशन करवाई थी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसके क्वेश्चन आंसर। इसके लेटेस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आपको मेरे चैनल पे जाके क्लास 8 की जो प्लेलिस्ट है उसमें ये सब वीडियोस मिल जाएंगी। तो आज हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर जो कि आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा और ट्राई कीजिए अपने वर्ड्स में खुद से लिखने का। ठीक है, सो यहाँ से आपको थोड़ी हेल्प जरूर मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इवेंट डज डॉक्टर कुरियन रेफर टू व्हेन ही मेंशंस रिसीविंग द पद्म विभूषण। मतलब जब जो डॉक्टर कुरियन है, वर्गीज कुरियन, वो जो मेंशन करते हैं कि उनको पद्म विभूषण जब मिला था, इस बात को जो मेंशन करते हैं तो वो किस इवेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमें उस इवेंट के बारे में बताना है। आंसर है डॉक्टर कुरियन रेफर्स टू द अवार्ड सेरेमनी। वो किसकी इवेंट की बात कर रहे हैं? ही इज रेफरिंग टू द अवार्ड सेरेमनी। ठीक है, अवार्ड सेरेमनी की बात कर रहे हैं जो कि कहां हुई थी? एट राष्ट्रपति भवन। और कब हुई थी? इन 1999। ठीक है, मतलब वो उस सेरेमनी की बात कर रहे हैं, उस अवार्ड सेरेमनी की जो 1999 में राष्ट्रपति भवन में हुई थी। वेयर द प्रेसिडेंट, और वहां पर हुआ क्या था? वहां पर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के, ही कन्फर्ड द मेडल ऑन हिम। उन्होंने उनको मेडल से सम्मानित किया था इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज डेयरी इंडस्ट्री थ्रू ऑपरेशन फ्लड एंड द कोऑपरेटिव मूवमेंट। मतलब ये वो सेरेमनी थी जहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनको मेडल से मतलब सम्मानित किया था। और किस चीज के लिए? उनकी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन को देखते हुए किस फील्ड में? इंडिया का डेयरी इंडस्ट्री। ठीक है, इंडिया का जो डेयरी इंडस्ट्री मतलब दुग्ध उत्पादन जिसको हम बोलते हैं, डेयरी इंडस्ट्री के फील्ड में जो उन्होंने ऑपरेशन फ्लड एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट से जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया था उसको रिकॉग्नाइज करते हुए, उसको अप्रिशिएट करते हुए उनको मेडल दिया गया था। तो वो इस सेरेमनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो काफी इसमें जो वर्ड्स हैं जो आपको अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे, जैसे आउटस्टैंडिंग, कन्फर्ड, कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड, कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो इन वर्ड्स को अच्छे से नोट कर लेना, अच्छे से लर्न कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड डॉक्टर कुरियंस डिसीजन टू ज्वाइन द कोऑपरेटिव इन आनंद अफेक्ट हिज लाइफ। मतलब जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन का डिसीजन था कि वो आनंद में उस कोऑपरेटिव मूवमेंट को ज्वाइन करेंगे, इससे उनकी लाइफ में क्या इफेक्ट हुआ, उनकी लाइफ को इसने कैसे प्रभावित किया। ठीक है, मतलब अफेक्ट किया। तो इसका आंसर है डॉक्टर कुरियंस डिसीजन टू ज्वाइन द कोऑपरेटिव इन आनंद कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म द कोर्स ऑफ हिज लाइफ। मतलब उनका ये जो डिसीजन था इसने उनकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया। ट्रांसफॉर्म मतलब बढ़िया से चेंज करके रख दिया, एक अच्छा जो है मोड़ दे दिया। दिस डिसीजन, अब इस डिसीजन से क्या मिला उनको? गेव हिम अ लाइफ लॉन्ग मिशन। उन्हें एक लाइफ लॉन्ग मिशन मिल गया, किस चीज का? टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ फार्मर्स। किसानों की जिंदगी में सुधार करने का, उसको इंप्रूव करने का। कैसे? थ्रू द कोऑपरेटिव मॉडल, कोऑपरेटिव मॉडल की हेल्प से। ठीक है, तो मतलब इससे उनकी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई थी, उनकी लाइफ को एक नया मोड़, एक नई डायरेक्शन मिल गई थी और उनको एक मिशन मिल गया था कि अब वो किसानों की लाइफ में इंप्रूवमेंट करेंगे कोऑपरेटिव मॉडल की हेल्प से। हिज डिसीजन, अब ये जो उनका डिसीजन था, ब्रॉट हिम नेशनल एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मेकिंग इंडिया द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। मतलब इससे उनके जो डिसीजन था इसने उनको राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल मतलब पूरे इंडिया में, एंड इंटरनेशनल मतलब पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज करवा दिया था। मतलब उनको एक पहचान दिलवा दी थी। और साथ ही इसने क्या किया था उनके डिसीजन में? इंडिया को वर्ल्ड का सबसे बड़ा दूध मतलब मिल्क का जो है प्रोडक्शन करने वाली कंट्री बना दी थी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा जो मतलब एक अचीवमेंट थी और ये वर्गीज कुरियन के डिसीजन से ही आई थी।
उसके अलावा 2 पॉइंट्स हो गए, 1 पॉइंट ये मैंने एडिशनल दे दिया है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो इसको, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप तीनों पॉइंट्स को मेंशन करो, आप थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो इजी वर्ड्स में। एंड दिस डिसीजन, और उनके इस डिसीजन ने चेंज हिज पर्सनल वैल्यूज, उनकी पर्सनल वैल्यूज को भी चेंज कर दिया था, मतलब उनकी थिंकिंग ही बदल गई थी। एज ही शिफ्टेड फ्रॉम, कैसे बदली, क्योंकि वो शिफ्ट कर गए थे, किस चीज से शिफ्ट किए, फ्रॉम लुकिंग फॉर पर्सनल करियर एडवांसमेंट टू सर्विंग अ ग्रेटर सोशल कॉज, मतलब उन्होंने पर्सनल अपने करियर की मतलब करियर को आगे बढ़ाने की बजाय उनका जो इंटरेस्ट है, उनकी जो वैल्यूज है वो कहाँ शिफ्ट हो गई थी, एक बड़े सामाजिक कॉज की तरफ, मतलब एक सोसाइटी के वेलफेयर की तरफ। ठीक है, मतलब अभी हम क्या, देखो अभी मैं मान लो मैं हूं, अभी मैं अपने पर्सनल करियर के ऊपर ध्यान दे रही हूँ, अगर कल को मेरे को कुछ ऐसा एक मूवमेंट मिल जाता है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाता है जिससे मैं काफी स्टूडेंट्स की, दुनिया भर में स्टूडेंट्स की लाइफ को चेंज कर सकती हूँ, ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ, तो वो उसके लिए मेरे अंदर पहले एक चीज होनी चाहिए कि मैं अपने पर्सनल ऑप्शन, पर्सनल चॉइसेस को छोड़कर देश के बारे में, सोसाइटी के बारे में सोचना स्टार्ट कर दूं। ठीक है, तो ये जो चेंज उनके अंदर आया था, ये उनके उसी डिसीजन से आया था जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो आनंद में ही रहेंगे और इंडिया के लोगों के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो इससे उनकी जो वैल्यूज हैं, पर्सनल वैल्यूज, वो भी चेंज हो गई थी, वो सिर्फ अपने बारे में ही नहीं बल्कि अब पूरे देश, पूरे संसार के बारे में सोचने लग गए थे। ठीक है, तो ये उनमें चेंज उनके डिसीजन से आया था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, डॉक्टर कुरियंस डिसीजन टू वर्क इन आनंद रिवील्स हिज वैल्यूज एंड सेंस ऑफ ड्यूटी। इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि डॉक्टर कुरियन का जो डिसीजन था आनंद में काम करने का, इससे उनकी वैल्यूज और उनकी सेंस ऑफ ड्यूटी का पता चलता है, आप इसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, सो डॉक्टर कुरियंस डिसीजन टू वर्क इन आनंद, उनका ये जो डिसीजन था आनंद में रहकर काम करने का, शोज दैट ही वैल्यूड सर्विस ओवर सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, ये शो करता है कि वो सेवा को, मतलब दूसरों की सेवा को ज्यादा वैल्यू देते हैं, मतलब उन्होंने दी थी अपने सेल्फ इंटरेस्ट से ऊपर उठकर। एंड ही हैड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर्स, और उनके अंदर दूसरों के प्रति जो एक जिम्मेवारी की भावना है वो काफी ज्यादा थी। हिज चॉइस, उनकी ये जो चॉइस थी, रिवील्स, ये उनके बारे में क्या रिवील करती है, रिवील होता है किसी चीज को शो करना, अनकवर कर देना। ठीक है, कंसील होता है इसका ऑपोजिट, कंसील मतलब ढकना, और रिवील मतलब अनकवर कर देना, ढक्कन हटा देना। ठीक है, तो उनकी ये जो चॉइस है ये उनके बारे में क्या रिवील करती है, क्या हमारे सामने लाती है, हिज कमिटमेंट, उनकी कमिटमेंट, उनकी डेडिकेशन, उनकी एम्पैथी, उनकी इंटीग्रिटी एंड डीप सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन। ठीक है, ये उनकी कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ वैल्यूज हैं जो हमारे सामने आई जब उन्होंने इस चीज को डिसाइड किया। कमिटमेंट मतलब जैसे हम किसी काम के लिए कमिटेड हो जाते हैं कि मैं ये काम करूंगा, ठीक है, तो हम एक कमिटमेंट कर देते हैं, उसके बाद उसको पूरा करते हैं। डेडिकेशन मतलब पूरी डेडिकेशन के साथ काम करना, पूरी पैशन के साथ, ठीक है, कि हाँ मुझे अपने आप को समर्पित कर देना। एम्पैथी होता है जब हम दूसरे की जगह पे रख के खुद को सोचते हैं। जब उन्होंने किसानों की सिचुएशन देखी तो उन्होंने वो चीज फील की, उनको लगा कि उनको कैसा लगता होगा, तो उन्होंने उनके लिए काम करना स्टार्ट किया। इंटीग्रिटी मतलब जो है अखंडता, मतलब एक होकर काम करना, अलग अलग नहीं सोचना। एंड अ डीप सेंस ऑफ ड्यूटी मतलब ड्यूटी के लिए अपनी एक ऑनेस्टी रखना। ठीक है, टुवर्ड्स द नेशन, उनको ये भी था कि मतलब देश के प्रति भी मेरी कोई ड्यूटी है। तो ये सब उनकी क्वालिटीज थी जो उनके डिसीजन से रिवील हुई। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड डॉक्टर कुरियन राइट द लेटर टू हिज ग्रैंडसन। उन्होंने अपने ग्रैंडसन को लेटर क्यों लिखा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो उन्होंने क्यों लिखा, ऑब्वियसली वो उसको अपनी लाइफ के बारे में एक तो बताना चाहते थे, फिर उसको एक लेसन देना चाहते थे, और उसको इंस्पायर करना चाहते थे कि भैया तू भी मेरे से बढ़िया काम करियो, जितना मैंने किया तूने उससे आगे करना है, ना कि सेटिस्फाई हो जाना है। ठीक है, सो इसका आंसर है डॉक्टर कुरियन रोट द लेटर टू हिज ग्रैंडसन। डॉक्टर कुरियन ने अपने ग्रैंडसन को लेटर लिखा, क्यों, टू शेयर द लेसन्स ही हैड लर्नड इन लाइफ, वो लेसन्स उसके साथ शेयर करने के लिए जो उन्होंने अपनी लाइफ से सीखे थे। एंड टू पास ऑन द वैल्यूज ही बिलीव्ड वर इंपॉर्टेंट, और उसको वो वैल्यूज देने के लिए, मतलब उसको पास ऑन करने के लिए जो उनको लगता था कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सेंस ऑफ ड्यूटी, डेडिकेशन, एम्पैथी, ये सब।
ही वॉन्टेड टू गाइड हिम, वो उसको गाइड करना चाहते थे ऑन लिविंग विद ऑनेस्टी, हार्डवर्क एंड डेडिकेशन, मतलब कि जो हमें कैसे रहना चाहिए, लिविंग विद ऑनेस्टी, ईमानदारी से, हार्डवर्क एंड डेडिकेशन से, इंस्पायर हिम, उसको इंस्पायर करना चाहते थे, एंड टू प्रिजर्व हिज ओन एक्सपीरियंस, और अपनी एक्सपीरियंसेस को एक राइटिंग फॉर्म में प्रिजर्व करके संभाल कर रखना चाहते थे, सो दैट, ताकि यंगर जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन हैं, कुड लर्न फ्रॉम देम, वो उससे सीख पाए। ठीक है, तो ये था उनका मोटिव अपने ग्रैंडसन को लेटर लिखने का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे ये 1 टाइप हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कुरियन, डॉक्टर कुरियन के अकॉर्डिंग लाइफ इज अ प्रिविलेज एंड इट इज रॉन्ग टू वेस्ट इट, कि लाइफ जो है वो एक प्रिविलेज है और इसको वेस्ट करना जो है गलत है। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सो आंसर है आई एग्री विद दिस व्यू। देखिए मैं तो बिल्कुल एग्री करती भी हूं और करना भी चाहिए। लाइफ जो है वो सच में एक ही बार मिलती है और इसको पूरी तरह से हमें यूटिलाइज करना चाहिए, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो आई एग्री विद दिस व्यू दैट लाइफ इज अ प्रिविलेज एंड इट शुड नॉट बी वेस्टेड। मैं इसके साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ कि इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। लाइफ जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है। लाइफ गिव्स अस अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, लाइफ जो है वो हमें मौके देती है किस चीज के लिए? सीखने के लिए, ग्रो करने के लिए, एंड टू कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड, और इस संसार में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए। यूजिंग आवर टाइम एंड एबिलिटीज, हमारे टाइम और एबिलिटीज को मतलब बहुत अच्छी तरह से यूज करना, इज अ वे ऑफ रिस्पेक्टिंग दिस गिफ्ट, यही एक तरीका है जिससे हम इस गिफ्ट की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वेस्टिंग इट, इसको वेस्ट करना कैसे? बाय नॉट यूजिंग आवर टाइम एंड टैलेंट, अपने टाइम और टैलेंट का यूज ना करना। अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करना, और हार्मिंग अदर्स, और दूसरों को नुकसान पहुंचाकर इसको वेस्ट करना। इट मीन्स मिसिंग द चांस टू मेक अ डिफरेंस, इसका मतलब है कि हम एक चांस जो है, शायद हम किसी की जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, उस चांस को हम गवा रहे हैं, बोथ फॉर आवरसेल्व्स एंड फॉर अदर्स, और शायद हम इससे अपने लिए या दूसरों के लिए, दोनों के लिए ही कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। लेकिन अगर हम इसको वेस्ट कर रहे हैं तो हम इस चांस को गवा रहे हैं, तो इसीलिए हमें लाइफ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मैसेज डज डॉक्टर कुरियन वांट टू कन्वे अबाउट सेल्फलेस सर्विस एंड इट्स लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी? व्हाट मैसेज डज डॉक्टर कुरियन वांट टू कन्वे, कि जो डॉक्टर कुरियन है वो क्या मैसेज देना चाहते हैं अबाउट सेल्फलेस सर्विस एंड इट्स लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी। ठीक है, सेल्फलेस सर्विस और इसका सोसाइटी के ऊपर एक लंबे टाइम तक जो इफेक्ट रहता है, ठीक है, उसके बारे में वो हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो डॉक्टर कुरियन मैसेज इज दैट, डॉक्टर कुरियन का ये मैसेज है कि सेल्फलेस सर्विस मतलब अपने से ऊपर उठकर जो सर्विस करते हैं हम दूसरों की, मतलब सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, जब दूसरों के बारे में भी सोचना स्टार्ट कर देते हैं, दिस क्रिएट्स अ लास्टिंग चेंज, इससे एक ऐसा चेंज आता है जो हमेशा रहता है, मतलब लॉन्ग टर्म तक रहता है, फार बियॉन्ड, और ये जो है इससे काफी परे होता है, व्हाट पर्सनल एम्बिशन अलोन कैन अचीव, जो कि हम सिर्फ अगर पर्सनल मतलब एम्बिशन के बारे में सोचें तो उससे कहीं ज्यादा इसका इंपैक्ट रहता है। ठीक है, मतलब इस लाइन का मीनिंग क्या है कि डॉक्टर कुरियन का ये मैसेज है कि सेल्फलेस सर्विस जो है वो एक ऐसा इंपैक्ट करती है जो कि अगर हम अपने पर्सनल एम्बिशन के बारे में सोचें अकेले उसके बारे में, तो उससे कहीं ज्यादा टाइम तक उसका इंपैक्ट जो है वो रहता है। ठीक है, ही कन्वेज दैट, और वो ये भी कन्वे करते हैं कि वर्किंग फॉर द ग्रेटर गुड, कि किसी बड़े काम के लिए और अच्छे काम के लिए, मतलब किसी अच्छे और बड़े रीजन के लिए काम करना, लीव्स अ लेगेसी दैट कैन आउटलिव अस, ये एक ऐसी लेगेसी को क्रिएट करता है, ऐसी लेगेसी को पीछे छोड़ता है, मतलब लीव करता है जो हमें आउटलिव कर सकता है। देखो लेगेसी क्या होता है, जैसे जो हमें विरासत में मिलता है, ठीक है, तो ये एक ऐसी विरासत को क्रिएट करता है, जैसे किसी एक पर्सन की जब डेथ हो जाती है तो उसका जो भी कुछ है, उसकी प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, ज्वेलरी है, पैसा है, वो सब उसके बच्चों को मिल जाता है ना। लेकिन अगर उसने सपोज करो एक बहुत बढ़िया बिजनेस जो है वो सेटअप कर रखा है, या उसने एक ऐसा सर्विस स्टार्ट कर रखी है कम्युनिटी की, पूरे मतलब वर्ल्ड की, पूरी कंट्री की, तो वो भी तो उसके बच्चों को मिलता है ना, वो भी तो एक लेगेसी ही होता है। तो कहते हैं कि ऐसी लेगेसी ये क्रिएट करता है
दैट कैन आउटलिव अस। आउटलिव का मतलब होता है हमारे मरने के बाद भी जो हमें जिंदा रखता है, ठीक है। मतलब अगर हमारी डेथ भी हो जाती है फिर भी उसके बाद हमें लोग याद करते हैं हमारी सर्विसेज के लिए। तो ये जो मतलब इस देखो इस लाइन का मीनिंग क्या है, ही कन्वेज, वो ये कन्वे करना चाहते हैं कि अगर हम किसी ग्रेटर और अच्छे, किसी बड़े और अच्छे काम के लिए, मतलब अच्छे पर्पज के लिए काम करते हैं, तो इससे एक लेगेसी क्रिएट होती है जो हमें मरने के बाद भी जिंदा रखती है एंड अपलिफ्ट एंटायर सोसाइटीज, और वो पूरे समाज को अपलिफ्ट करती है, ठीक है। तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, मैंने आपको पूरी तरह से अच्छे से समझाए हैं, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन मीनिंग भी बताया है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपका डाउट जो है वो जरूर क्लियर करूंगी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा मुश्किल भी है क्योंकि इसके अंदर जो वर्ड्स है ना वो थोड़े से मतलब मुझे ऐसा लगता है एडवांस लेवल के हैं, ठीक है। जैसे काफी सारे वर्ड्स हैं, काफी सारी वैल्यूज और बहुत ही बड़े लेवल की जो है बात की गई है। तो आप इस चैप्टर को पहले ध्यान से समझिए, फिर इसके क्वेश्चन आंसर जो है उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और वर्गीज कुरियन से डेफिनेटली आपको भी एक लेसन जो है वो जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर की जो बुक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।